हेलो। आज फिर से मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि वीडियो थोड़ा छोटा छोटा बनाइए, वीडियो बहुत लंबा होता है। तो छोटा वीडियो बनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा इसको पढ़ के ख़त्म करने में। देख रहे हैं कितना है। इसके बाद और भी पुराण पढ़ने हैं, गीता पढ़ना है, महाभारत पढ़ना है, हाँ, वेद पढ़ना है। बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए छोटा वीडियो नहीं बना सकता। जो चल रहा है वही चलेगा। शुरू करते हैं। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझन एको अंग उपाय, मनमति रंग मनोरथ राऊं। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ शेष मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए आमिया जग जुरई न छाछी। छमे हहि सजन मोरी ठीठाई, सुने अहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितहु अरु माता। हाँसे हैं कूर कुटिल कुविचारी, जय पर दूषण भूषण धारी। अर्थात जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे को दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित के ही लाग न नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर विनति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचनाओं को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सरी सम भाई, जे निज बड़ी बड़ी जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बड़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बहते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। कहते हैं कि अपने सुख में सब खुश होते हैं, दूसरे के सुख में खुश होने वाले सब नहीं हैं। पृथ्वी पे कोई एक दो ही है जो दूसरे को आगे बढ़ता देखकर खुश होते हैं, नहीं तो जलने वाले व्यक्ति बहुत हैं। भाग छोटा भिलास बड़ा, करऊं एक विश्वास। पेहि सुख सुनि सुजन सब, खल करहि उपवास। दोहा है, मतलब मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है,
परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई है हित मोरा, काक कहें है कलकंठ कठोरा। हसहि बक दादुर चत काही, हसहि मलिन खल बिमल बत काही। किंतु दुष्ट के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहूं, तिनकह सुखद हास रसेहूं। भाषा भिनति भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग ही हैं। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं, एकदम सही है। मैं भी जब ये वीडियो रामायण के ऊपर बना रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग, मेरे घर वाले सब लोग हंस हंस के देखते हैं। ठीक ही है, हंस हंस के देखे, रो रो के ना देखे, हंस हंस के देखे। ये लिखा हुआ है इसमें, देखिए ना। सब लोग हंस हंस के ही देखें, मेरी प्रार्थना है। प्रभु पद प्रीति न समझहि नीकी, तेनहि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनके श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंचा नीचा की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहि सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जीवों श्री राम जी के भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचनाओं में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। ये सब तुलसीदास जी बोल रहे हैं ये पढ़ने वाले को, कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता, सब रामचंद्र के कृपा से जो है वो है, मुझे कुछ नहीं आता। तुलसीदास जी कह रहे हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। इतने बड़े कवि, इतने बड़े कवि तुलसीदास जी जो रामायण लिख दिए, वो कह रहे हैं कवित विवेक एक नहीं मोरा, कविता का ज्ञान मुझे कुछ भी नहीं है। सत्य कहूँ लिखी कागज कोरा, कागज पे मैं, कोरे कागज पे मैं सत्य बात लिख रहा हूँ, जो है सब सत्य है, आप लोग को अच्छा ही लगेगा। इतने बड़े कवि अपने आप को मुझे कुछ नहीं आता है, हाँ, ऐसा होना चाहिए। भनति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनह सुमति जिनके विमल विवेक।
मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा। मंगल भवना मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जप करते हैं। भनति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। विधुवदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बार नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी श्री राम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री जब प्रकाश से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जसांकित जानी। सादर काहि सुनहि बुद्ध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भैरों की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवि तरस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मनावा, यही ना सुसंग बड़पनो पावा। यद्यपि मेरी इस रचनाओं में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संगोस भला किसे बड़पन नहीं पाया। धुमऊ तजई सहज करऊं, अंगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनति भेद वस्तु बले भले बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अंगार के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। छंद है, अभी जो पढ़ूंगा। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कुर कविता सरित की ज्यों, सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनति, भली होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है, परंतु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग के संगम से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है।
दोहा है। प्रिय लागहि अति सबहि मम भिनती राम जस संग, दारु विचारु की करऊँ को बंदित मलय प्रसंग, श्याम सुरभि पै विसदाति गुणद करहि सब पान, गिरा गरम सिया राम जसा गावहि सुनहि सुजान। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से कष्ट मात्र चंदन बनकर वंदीय हो जाते हैं, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है? सही है। श्याम गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता जी राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। कहते हैं गाय काली भी होती है फिर भी उसका दूध सफ़ेद ही होता है। इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी कविता में कुछ नहीं है, जो है वो राम जी की और माता सीता की यश को उनकी कहानी में ही है। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहिगिरि गज सिर सोहन तेसी, नृप किरीट तरुण तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणि मणिका और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा के योग प्राप्त होते हैं। कह रहे हैं मणि जो होता है, सांप का जो मणि होता है, वो सांप पे अच्छा नहीं लगता है, जितना अच्छा वो एक युवती के शरीर पे आभूषण के तौर पे या एक राजा के मुकुट पे जितना सुंदर वो लगता है। तैसा ही सुख विकवित बुद्ध कहीं, उपजही अनत अनत छवि लहही, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरद सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ती आती हैं। कह रहे हैं उसी प्रकार जिसको कविता के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जिसको रस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसको ये सब अच्छा नहीं लगेगा। जो बुद्धिमान हैं, जो समझ सकते हैं, जो तर्क वितर्क कर सकते हैं, उसी को ये अच्छा लगेगा। और माता सरस्वती ब्रह्मलोक छोड़ के कवि का मदद करने यहाँ आ जाएंगी। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि को विदास हृदय विचारी, गाँव हरि जस कलि मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायसों भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्य का गुण गान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं।
कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वती नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारू होई हो कवित मुक्तम निचारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। स्वाति नक्षत्र का बारिश का बूंद जब सीप के मुंह में जाता है, मुंह के अंदर जाता है तो वो मोती बन जाता है। वही कह रहे हैं। जुगति बेधि पुनि पोहे रामचरित बरता। पहिरहि सजन बिमल उर शोभाति अनुराग। दोहा है, मतलब उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्तों से बेध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर ताग में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं। जिसे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वो अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, करतब व्यास बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग झाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। मतलब जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौए के समान है और वेश हंस का है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुकर्म पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाण हैं। बंचक भगत कहीं राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी, धिंक धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो ढिंगा ढिंगी करने वाले धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, डंभी और कपट के धंधा को बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। राम के नाम पे सब लोग ठगते हैं ना, पंडित जी लोग। जो अपने अवगुण सब कहूँ हो, बढ़ई कथा पार नहीं लऊ हो। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जान है सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत काम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। ये सब तुलसीदास जी अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं बहुत नीच हूँ, बहुत ये हूँ, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे में बहुत अवगुण हैं। मैं सब अवगुण बताऊंगा तो रामायण बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए इतने में ही आप समझ ले कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। आप लोग बुद्धिमान हैं, आप लोग समझ लीजिए। समझे विविध विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी देऊं खोरी। एतहु पर करे जे असंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझ से भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कह रघुपति के चरिता पारा, कह मति मोरी निरत संसारा। कहते हैं मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ।
कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में अशक्त मेरी बुद्धि। कहते हैं कि मैं कवि भी नहीं हूँ और राम जी का चरित्र बहुत बड़ा है और मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, सीमित बुद्धि वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं कैसे उनके चरित्र लिख सकता हूँ। मेरे से कोई त्रुटि भूल भी हो सकती है, जिसे आप लोग समझ के तर्क वितर्क ना करें, माफ करें नहीं है, तर्क वितर्क ना करें। जे ही मारुत गिरि मोरूड़ाही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। श्री राम जी के आशीष प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। मेरा भी मन बहुत हिचकता है पढ़ने में। मेरा डेली मन करता है छोड़ दूं, मैं ना पढ़ूं लेकिन मुझे किसी ने टारगेट दिया है कि इसको ख़त्म करो पढ़ के। हाँ, और वो मुझसे बहुत दूर है, तो इसीलिए मैं पढ़ के इस पे अपलोड कर देता हूँ कि वो देखते रहे। डेली हिचकता हूँ, पढ़ूं ना पढ़ूं, लेकिन मेरा एक कर्म है, मैं पढ़ूंगा। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जासु गुना, करहि निरंतर गान। दोहा है, मतलब सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नीति कहकर पार नहीं पाकर, ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूर्ण वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण गान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। देखिए, अभी मैं मना कर रहा था कि मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन क्यों पढ़ूं, आ गया अगले लाइन में। हाँ, भगवान का थोड़ा भी भजन करेंगे तो भवसागर में तर जाएंगे। ठीक, तुलसीदास जी कहे हैं, एक अनह अरूप नाम, अज सचिदानंद पर धाम। व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते ही धीर देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो जन्मा सचिदानंद और परम धाम हैं, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल परनत अनुरागी। जेहि जन पर ममता ति छोहूं, जेहि करुणा कर किन्न न कोहूं। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। टाइम भी होने वाला है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बोलिए पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।